इस शॉर्ट वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2024 इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है उसके बारे में। एनआरए सीईटी की करंटली क्या अपडेट है और कब से एनआरए सीईटी हो सकता है उसके बारे में। आज से लगभग 1 से लेकर 2 साल पहले आप अगर एनआरए में आरटीआई लगाएंगे तो आपको पहले डीओपीटी से रिप्लाई आता था। अब यहाँ पे प्रॉपर एनआरए का हेडक्वार्टर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है एंड इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मेन चीज़ हम इसमें बात करेंगे जो रिसेंट आरटीआई रिप्लाई आया उसके बारे में, क्या क्वेश्चंस मैंने पूछे थे और आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनआरए लगभग जो है आपको कब से देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ याद देख सकते हैं 31 तारीख का ही रिप्लाई आया है। एंड पहला क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो मेरे पास क्लिप बोर्ड में सेव थे, देन फिर उसके बाद मैंने उनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया था। ये जाना था एक डीओपीटी में भी, तो इसलिए आपको इसमें एएसओ का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। एएसओ का मैं आपको रिप्लाई बता दूं कि रिप्लाई आया था अराउंड 20 अक्टूबर के आसपास कि अभी तक जो है एएसओ की कोई भी वैकेंसी के लिए एसएससी ने कुछ भी भेजा नहीं है एंड अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं भेजी गई है। तो ये तो रिप्लाई था एएसओ के बारे में। मैंने आई थिंक वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जब कुछ था ही नहीं बनाने के लिए तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ इस बारे में। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि भाई एएसओ का एसएससी को भेज दिया गया। एसएससी से रिप्लाई आया था कि कैंडिडेट कॉर्नर में जाइए, बाकी डीओपीटी से रिप्लाई आया था कि अभी वैकेंसी कलेक्ट नहीं हुई है। चलिए मेन चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे एनआरए के बारे में। ये बेसिक है कि भाई एनआरए क्या है, तो उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि भाई 2020 में इसे बनाया गया था। वटेवर मेन चीज़ ऑब्वियसली कभी ये डेट आरटीआई में बताएंगे नहीं, पर फिर भी पूछ लिया गया है कि भाई फाइनलाइज अभी तक इन्होंने नहीं किया है। एनआरए के चेयरमैन हैं, आप देख सकते हैं डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। अब इसमें मैंने पूछा था कि क्या आईबीपीएस पीओ भी एनआरए के थ्रू होगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि लगभग 2 साल पहले जब आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया था तो उसमें आईबीपीएस ने कहा था क्लर्क के बारे में कि जो क्लर्क्स के एग्जाम है सब्जेक्ट टू एनआरए सीईटी, लेकिन फिर उसके बाद उसमें पीओ को उसमें आईबीपीएस ने ऐसा नहीं लिखा था। तो ऐसा लोग मान रहे थे कि पीओ जो है मे बी एनआरए सीईटी में ना है। अब इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि पीओ को एक गेस्टेड ऑफिसर माना जाता है मे बी, बट अभी इसमें यहाँ पे वही सिंपल सा आंसर इन्होंने दे दिया कि भाई एनआरए सीईटी आपका 12 के लिए होगा, ग्रेजुएशन के लिए और 10th पास के लिए। इसमें एसएससी हो गया, आईपीएस हो गया और आरआरबी हो गया। फिर बाद एग्ज़ाम कंट्रोलर और डायरेक्टर आप देख सकते हैं भाई कौन है। फिर उसके बाद जो है डेट ऑब्वियसली फाइनलाइज नहीं है। सिलेबस के बारे में इन्होंने बोला कि अभी उसे फाइनलाइज नहीं किया गया है, जैसे वो फाइनलाइज होगा हम साइट पे बता देंगे। अभी इस पेज पे तो आपको कोई भी इतनी खास इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, लेकिन हम बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड भी ऑब्वियसली वैलिडिटी का इन्होंने कुछ नहीं बोला है। मेन चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी आरटीआई की मेन चीज़ है। वो ये चीज़ है कि 2020 से लेकर 2021 के बीच में इनको बजट जीरो था, फिर 2021 से लेकर 2022 के बीच में 58.32 करोड़ एंड फिर उसके बाद जो है 2022 से लेकर 2023 के बीच में 0.01 करोड़ रुपए दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मैटर जो है ठंडे बस्ते में चला गया। अब इसके पीछे ये क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं था तो उन्होंने बताया नहीं कि जो बजट है जो 58.32 करोड़ था अभी वही पूरा यूज नहीं हुआ था। देन फिर इसीलिए जो है 22 और 23 में इनको बजट अराउंड आप कह सकते हैं लगभग जीरो ही दिया गया है। फिर बाद जो है अभी तक 2023 से लेकर 2024 के लिए अभी तक इनके पास कोई भी बजट जो है रिसीव नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं करंटली एनआरए में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, बजट ही नहीं अलॉट हुआ है, ना ही कुछ ऐसा बजट खर्चा हुआ है, ना ही कुछ अभी इसमें कुछ प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि अभी तक जो है रीजनल ऑफिस भी इन्होंने नहीं बनाए हैं अभी तक, मतलब करंटली जो है रीजनल ऑफिस भी नहीं बने हैं। एंड वर्किंग स्ट्रेंथ आप सभी को पता है कि भाई 10 लोग काम कर रहे हैं और 23 वैकेंसीज अभी इसमें खाली हैं। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनआरए सीईटी को होने में आई थिंक कि देखिए 2024 तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। अब एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई मे बी शायद 2025 या 2026 जो है एनआरए सीईटी से हो जाए, लेकिन 2024 आई डोंट थिंक कि वो आपका एनआरए के थ्रू होने वाला है। जैसा एसएससी से होता है वैसा ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें भी टाइम जाएगा। क्योंकि अभी 2024 तक के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही ये कुछ करने वाले हैं। उसके बाद डेफिनेटली इलेक्शन के बाद जो भी चीज़ें होती हैं देन उसके बेस पे ही आगे का डिसीजन लिया जाएगा भाई एनआरए सीईटी को किस तरीके से करना है। डेफिनेटली एनआरए सीईटी आना तो है ही है, अब ये मे बी इस साल आए अगले साल आए, लेकिन आएगा तो डेफिनेटली। बट आई थिंक ये 2025 के लिए पॉसिबल है कि 2025 या 2026 में आपको एनआरए सीईटी देखने को मिले। अब दूसरा काफ़ी सारे लोग पूछेंगे भाई सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखिए आपने कैग में भी आरटीआई थी, उसका भी रिप्लाई आया था कि भाई अभी तक एसएससी ने भेजा नहीं है।
एएसओ का सीएसएस में भी मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका भी रिप्लाई अभी 7-8 दिन पहले आया था कि अभी तक एसएससी ने कोई भी वैकेंसी इसके लिए भेजा नहीं है। तो एक्सपेक्टेड है कि भाई अभी एसएससी की तरफ से इतना ज़्यादा न किया जा रहा हो। एंड जीएसटी बस का रिप्लाई आया और किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया कि 2024 की वैकेंसीज़ के बारे में। तो अब एसएससी को कोई इतनी जल्दी नहीं है एग्ज़ाम को कराने की, जैसा एक नॉर्मल स्मूथ प्रोसेस होता है अब वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लोगों को काफ़ी आदत हो गई है कि भाई जैसे एग्ज़ाम ख़त्म नेक्स्ट सीरियल तुरंत आ जाए, लेकिन अब ये फैक्ट है कि अब चीज़ें आपकी वैसे ही लेट होंगी। लेट उसे नहीं कहा जाएगा, जैसे ही नॉर्मली होती हैं अब वैसे ही चीज़ें जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि आपका जून या जुलाई में एग्ज़ाम हो प्री, देन फिर उसके बाद आपका भाई सितंबर या अक्टूबर में मेंस हो, फिर लास्ट दिसंबर तक रिजल्ट देख के एक साल में वैकेंसीज ख़त्म, देन ऐसे ही एक प्रोसेस चले, ऐसा मेरा मानना है। अब ये डीओपीटी जाने और एसएससी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। अब रही बात कि भाई कैलेंडर कब तक आ सकता है, तो वो भी उम्मीद है हमेशा यही रहा है कि लास्ट दिसंबर या जैन के स्टार्टिंग में आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है। तो आपकी कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। हैव नाइस डे।